दोस्तों, हाल ही में रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यूँ कह लें कि रेलवे के इस बदलते पैटर्न के चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं। यानी वो रिजल्ट डिजर्व करते थे, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। इसका सीधा सा कारण ये है कि रेलवे ने जो कुछ भी बदलाव किए हैं, इनका अभी तक उन्होंने खुल करके स्पष्टीकरण नहीं किया है कि आखिर इन्होंने क्या रूल इसमें लगाया है। क्योंकि जिस बच्चे का रिज़ल्ट हुआ है, जो बच्चे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिज़ल्ट होने चाहिए थे, यानी 20 गुना रिज़ल्ट होना चाहिए था, उस जगह पे उन्होंने एक ही बच्चे का 5 पोस्ट के लिए रिज़ल्ट दे दिया है। उनके अनुसार से तो 20 गुना रिज़ल्ट दे दिया उन्होंने, लेकिन सेम ही बच्चा 5 जगह क्वालिफाई है, तो कुल मिला के वो रिज़ल्ट घट करके स्टूडेंट वाइज में देखें तो 2 से 2.5 गुना ही है। तो जिसका खामियाजा जो है, एवरेज स्टूडेंट जो रेलवे का रिज़ल्ट डिजर्व कर रहे थे इस एनटीपीसी एग्ज़ाम का, नहीं हो पाया है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के जो भी फैकल्टी हैं, उन्होंने कट ऑफ बता रखे थे। यानी जितने भी षड्यंत्र उन लोगों ने लगाया था, जितना भी उन्होंने अनुमान लगाया था कट ऑफ का, वो सारे यहाँ पे फेल हो चुके हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर का बताया गया था कि कट ऑफ आपका जो है 65 से 70 के बीच रहेगा। जो भी एवरेज स्टूडेंट होंगे उनका इसमें फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ तो कुछ और ही बात हो गई है, 96 85 प्लस ही कट ऑफ है। तो ये यहाँ पे जो है, जो एवरेज स्टूडेंट है उनके साथ समस्या हो गया। और जो मानिए कि जो अच्छे लेवल की जिनकी तैयारी थी, मानिए कि जो स्टूडेंट एसएससी का तैयारी कर रहे थे, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है रेलवे में। तो अब आप ये सोचिए कि जो एवरेज सिर्फ रेलवे पे ही फोकस कर रहे थे, जो गरीब घर के बच्चे थे, जिन्होंने मतलब जो है इस बेरोज़गारी के दौर में सोचा रेलवे, क्यों एक तो सरकारी वैकेंसी आती बहुत कम है, और वो भी ये एनटीपीसी का तो ऐसा कि इन्होंने 3 साल समय ले लिया। और इतने इंतज़ार के बाद इन्होंने जब रिज़ल्ट दिया एग्ज़ाम लेने के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, तो फिर एक नई समस्या, इन लोगों का रिज़ल्ट ही नहीं बन पाया। जो एवरेज स्टूडेंट थे, जो सिर्फ रेलवे पे ही फोकस कर रहे थे, उनकी तैयारी उतनी ख़राब नहीं कह जाए, एवरेज था, अच्छा था। क्योंकि जिस पैटर्न पे वो पहले से एग्ज़ाम ले रहे थे, रिजल्ट दे रहे थे, उस तरह से यदि रहता तो इनका रिजल्ट हो जाता। लेकिन उस तरह से तो इन्होंने किया नहीं, जिस कारण से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो मैं दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का पर्पस यही है कि यदि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने पूरा चुनौती नहीं खोया है, आपके पास अभी बहुत सारी युक्ति हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के टीचर लोगों का कहना है कि हमें एक बार फिर से डिजिटली प्रोटेस्ट करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जोन का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। उन सभी के रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग रेलवे से मांग करेंगे कि उन्होंने ऐसा पैटर्न क्यों किया, क्या उनका जो है इसके पीछे का षड्यंत्र है, वो हमें खुल करके बताए। यदि वो नहीं बताते हैं और वो उचित नहीं लगा, तो वो फिर इस पर डिजिटली प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे देश में 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप उस 5 स्टेट से हैं तो आपके पास एक राइट है, आप यूथ हैं, आप वोटर भी हैं, तो आप अपने वोट की धमकी दे करके सरकार के सामने ये अपील कर सकते हैं कि आप हमारे साथ अनफेयर किए हैं, आप इस चीज़ को रिजल्ट में सुधार करें, वरना मैं आपको वोट नहीं दूंगा। यानी इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। शायद हो सके सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और रिजल्ट आपका जो है, जो भी रूल इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, वो ना करे। तो खैर, इससे होने की 50% ही चांस आप लेकर के चले, इस पर आप डिपेंड नहीं रहे। लेकिन आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास 1 लाख प्लस वैकेंसी है ग्रुप डी का। और आप जब एनटीपीसी में जब आपके एवरेज मार्क आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। बस आपको डिप्रेस नहीं होना है। अपना फुल मेहनत जो भी कसर रहा है उसमें, वो आप इसमें झोंक दीजिए ग्रुप डी में, ताकि आप एक अच्छी सी सरकारी नौकरी आप ले पाएँ रेलवे डिपार्टमेंट में। और यदि आप ग्रुप डी में भी चले जाते हैं रेलवे में, तो आप यकीनन मान लीजिए आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेकर के आप एक अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हैं। इसलिए मोटो ये होनी चाहिए कि हमें एक जॉब लेनी है। अब एनटीपीसी ना सही, जो भी रीज़न हो, ग्रुप डी ही सही, लेकिन अभी आप उस पर शिफ्ट हो जाइए। बिल्कुल दिमाग में कण मात्र भी आप शक न रखें कि हमारा एनटीपीसी इस कारण से नहीं हो पाया, रिजल्ट में गड़बड़ी या अपनी लक को दोष देना, व्हाटएवर जो भी हो, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। फुल ऑन फोकस आप ग्रुप डी के ऊपर कर दीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है दोस्तों। आगे में फिर जो वीडियो होगा जिसे अपडेट में लेकर के आऊँगा। थैंक यू।